हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप सब लोग बहुत बार पढ़ते भी होंगे, बहुत ही ज्यादा आप फेमिलियर हैं। बहुत बार हम अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी इन वर्ड्स का जो है वो यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर हॉर्मोन्स, राइट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके हॉर्मोन्स की, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम्स की या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की, राइट। तो हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स हैं आपके केमिकल मैसेंजर्स, राइट। सो आई होप दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, है ना, ऑडिबल एंड विजिबल वॉइस, और आपकी ये जो वीडियो है वो एकदम क्लियर है। तो मैं बात कर रही हूँ आपके हार्मोन्स की। हार्मोन्स के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो, इसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही सिंपल है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में हम बात करते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, राइट। तो इससे पहले कि हम ये चीज बात करें हार्मोन्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दिस होमवर्क क्वेश्चन एज वेल। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया था, प्लांट रिसीव्स देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, कि मेनली प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स आपके कहाँ से रिसीव करता है। तो इसके जो आंसर थे, ऑप्शन है दैट इज अ क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट एंड सॉइल। तो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, और जैसे कि हर बार की तरह मुझे इस बार भी कोई आंसर कमेंट बॉक्स में दिखाई नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली मुझे तो डिस्कस करना है। सो इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेनली फ्रॉम दी सॉइल। मेनली वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने न्यूट्रिशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम दी सॉइल, राइट। तो अब यहां से हम शुरू कर लेते हैं अपना एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपके जो हार्मोन्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हम यूजुअली क्या बात करते हैं? हार्मोन्स इम्बैलेंस, हार्मोन्स सिक्रेशन ज्यादा हो गई, हार्मोन्स की सिक्रेशन कम है। ये कॉर्टिसोल क्या है? हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, राइट। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड, है ना, ये सारी की सारी चीजें, मस्कुलर सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली एग्जाम्पल उसका भी हम लेते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय दी आपके हार्मोन्स। तो ये अब हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में आते कहां से हैं? तो जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये ग्लैंड्स क्या है? ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आते हैं आपके ग्लैंड्स दैट आर कॉल्ड एज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो, आपको ना इसमें से कोई भी चीज एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, सो देयर इज योर एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, आउटलेट। तो आप यहां से एक वर्ड याद रख सकते हैं कि जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे हैव बेसिकली द आउटलेट फॉर देयर सिक्रीशन। तो ये हमेशा एक आउटलेट, एक पाइपलाइन से ही, एक स्ट्रीम से ही आपके क्या होते हैं? आउट ऑफ दी सिस्टम, मतलब कि आपके ग्लैंड से बाहर ही निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ डक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योर सलाइवरी ग्लैंड्स। और यूजुअली जो आपके आउटलेट वाले जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, जिनके पास प्रॉपर आउटलेट्स होती हैं, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। तो अब आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, आप पढ़ के देख लो, आप रिकॉल करके देख लो, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब आपके एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज दे हैव डक्ट्स। जो भी आपका ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ डक्ट, पाइपलाइन से किसी भी चीज को उसकी पर्टिकुलर जगह पर छोड़कर आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन। जैसे हमारे घर के ऊपर टंकियां लगी होती है, वॉशरूम में, आपके किचन के अंदर देयर इज आउटलेट, टैप है, दैट इज आउटलेट। तो वो सबके सब क्या है? एंजाइम्स है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो उसे छोड़ देते हैं और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसे रिसीव करने में उसके सेल्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। अब इसमें आपके एग्जांपल्स क्या आते हैं? जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं आपके, स्वेट ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं,
इसका मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स इंटरनल, यानी कि इनर, और यू कैन से दैट आप इसे इंटरनल वर्ड से भी यूज कर सकते हैं। एंडो का मतलब अंदर की तरफ। तो एंडोक्राइन जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं किसी भी चीज को इनटू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम। सो दे बेसिकली सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सारी की सारी चीजें वो ब्लड के अंदर जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं बिना किसी आउटलेट के। तो विदाउट एनी डक्ट, विदाउट एनी डक्ट। वो तो जो एंडोक्राइन है वो आपके डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिस भी चीज को सिक्रीट करेंगे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर करेंगे। और ये इसमें आते हैं आपके हॉर्मोन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर आप देखो हॉर्मोन्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है जहां जहां पर वो जाएगा वहां पर आपके हॉर्मोन्स जो है उस तरीके से एक्ट करेंगे, या वहां पर चीजें इनहिबिट होंगी या वहां पर रेगुलेट होती है बेसिकली। अगर एक मैं ओवरऑल टर्म दूं तो दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम, दैट पर्टिकुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव के अंदर है तो डाइजेस्टिव रेगुलेट होगा, सर्कुलेटरी है तो वो आपका रेगुलेट होगा, नर्वस सिस्टम है रेगुलेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका रेगुलेशन हो रही है आपके ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो अब जो आपके ग्लैंड्स होते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ इसमें, तो आपको और इजी हो जाएगा। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इजी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पी साइज ग्लैंड होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, बट इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो गवर्न करता है या रेगुलेट करता है दैट इज योर हाइपोथैलेमस, राइट। तो हाइपोथैलेमस है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, इट इज अ पी साइज ग्लैंड एंड इट हैज टू पार्ट्स। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है आपका एंटीरियर पार्ट और एक होता है आपका इसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है आपका वो आपका जितने भी हॉर्मोन्स है आपकी बॉडी के अंदर, आप देख लो ग्रोथ हार्मोन, आपका एड्रीनल ग्लैंड, ये जितने भी ग्लैंड्स है वो सब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। ए स्टैंड्स फॉर इंटीरियर, और जो प्रोसेस ये फॉलो किया जाता है, और आपका ना ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फेजेस होते हैं इसको हाइपोफिसिस कहा जाता है, हाइपोफिसिस। तो जो एंटीरियर पार्ट पर है इसे कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का ही आ गया, ठीक है। एडिनो मींस आपका कौन सा, एंटीरियर पार्ट, एडिनो हाइपोफिसिस। और ये जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है ये आपका चलता है, नर्वस सिस्टम ज्यादातर आपका काम करता है, दैट इज योर न्यूरो हाइपोफिसिस इज द सेम। तो एक एड्रीनल है, सॉरी एंटीरियर है, एक आपका न्यूरो हाइपोफिसिस है। तो अब आप कैसे याद रखोगे कौन सा हार्मोन क्या चीज सिक्रेट करता है। तो मैंने आपसे कहा आपके जितने भी हार्मोन्स हैं एड्रीनल में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, सोमैटोस्ट्रोपिन, जितने भी आपके हार्मोन्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर क्या करता है, पोस्टीरियर आपके दो ही हार्मोन्स को रेगुलेट और रिलीज करता है, दैट इज योर एडीएच जिसे हम कहते हैं वासोप्रेसिन, किडनी के अंदर काम करता है, और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये एडीएच जो है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यूट्रीन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। This is very important. This is the easiest way to remember the glands और उनके hormones, specifically hormones. तो hormones जो है वो बस दो याद रखो, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। इसके अलावा जितने भी हॉर्मोन्स है सब आपका इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए रिमेंबर करना, चीजों को याद करना और भी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखेंगे इन सारे ग्लैंड्स के ऊपर, हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इस पे हॉर्मोन्स पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन। तो दिस इज द काइंड ऑफ योर क्रक्स है, ये पूरा नहीं ऑब्वियसली, आपको ये हिंट दिया गया। अब आप इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं, लिस्ट बना के, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये वो मेडुला, ये सब सारे के सारी चीजें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है मैमेलियन टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो एंड्रोसाइट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोसाइट्स है ऑब्वियसली मेल आपके हार्मोन के सेल्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स या सर्टोली सेल्स, ABCD। मैमेलियन टेस्टी के अंदर आपका जो एंडो आपके साइट्स हैं उनको कौन प्रोड्यूस करता है।
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो इनको कौन करता है? दे आर बेसिकली बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, सो ये सेल्स कहां पर होते हैं? दे आर वेरी मच एडजेसेंट टू दी, ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो दे आर एडजेसेंट टू दी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर। इन्हें लेडिग सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिग सेल्स भी कहते हैं, जो कि आपके एंड्रोसाइट्स को रिलीज करता है। प्राइमरी सोर्स है टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स का। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल हार्मोन है, इंक्लूडिंग योर स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, किसी भी चीज की फॉर्मेशन प्रोडक्शन के पीछे अगर किसी के पीछे जेनेसिस लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो उसकी फॉर्मेशन का पार्ट है, उसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। The D cells and D2F cells of pancreas respectively secretes। तो अब आपका इस ऑप्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आंसर्स होंगे वो रिस्पेक्टिवली मैनर में जाएंगे। यानी कि आपको पहले बताना है कि डी सेल्स कौन सी चीज को सिक्रीट करते हैं, और नेक्स्ट जो आंसर होगा वो D2F से रिलेटेड होगा। यानी दिस शुड बी डी सेल्स एंड दिस शुड बी D2F सेल्स, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। तो डी सेल्स पेनक्रियाज के और D2F सेल्स जो दोनों की दोनों पेनक्रियाज से है, वो आपके क्या क्या सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, और दूसरा D2F जो है वो सोमैटोस्टैटिन। पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन या पॉलीपेप्टाइड, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो अब सोमैटोस्टैटिन क्या है आपका? दिस इज योर ग्रोथ हार्मोन। तो इसमें आपको बताना है विच इज द करेक्ट वन, ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है, यू कैन टेक अ टाइम, यू कैन टेक अ पॉज एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो डी सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन, और D2F सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये आपका पैनक्रियाज का जो है, ये आपका सेल्स कहां से आते हैं? दीज आर दी फ्रॉम दी आइलेट्स ऑफ योर लैंगरहंस, या इन्हें आइल्स भी कहते हैं, आइलेट्स भी कहते हैं। डेल्टा सेल्स का मतलब होता है डी सेल्स। ये सोमैटोस्टैटिन और आपका पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है, जो कि आपके एंडोक्राइन सेल बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिक्रीट्स द कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्शियम के साथ साथ आपका कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन होता है, उसे यहां पर कौन सिक्रीट करता है? सी सेल्स ऑफ पैराथायरॉइड, सी सेल्स ऑफ थायरॉइड, बी सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, या फिर एड्रीनल मेडुला। कैल्सिटोनिन किससे रिलेटेड है ये हार्मोन? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, विच सिक्रीट्स द कैल्सिटोनिन, A, B, C, D, C cells of parathyroid, C cells of thyroid, B cells of pancreas, या फिर adrenal medulla। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो आपके जो C सेल्स होते हैं वो भी किसके? थायराइड के। वो सिक्रेट करते कैल्सिटोनिन ताकि वो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर सके बाय डिक्रीजिंग इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कैल्सिटोनिन होता है वो आपके कैल्शियम के लेवल को कम करता है, और पैराथायराइड उसको बढ़ा देगा। उल्टा, पैराथायराइड हमेशा थायराइड के ऑपोजिट काम करता है। इट अपोजेस द एक्शन ऑफ पैराथायराइड, जो कि बेसिकली इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। और अगर ज्यादा बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो आपकी बोन्स सॉफ्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं अगर ज्यादातर कैल्शियम जो है वो आपका सिक्रेट हो, इसलिए कैल्सिटोनिन उसके लेवल को कम करने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, रेनिन को कौन सिक्रीट करता है? सेल्स इन द मैक्यूला डेंसा, सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स, और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स यानी जेजी सेल्स। अब अगर आप इस रेनिन की तरफ ध्यान देंगे, सो दिस इज एन एंजाइम। रेनिन एक ऐसा एंजाइम भी है आपका जो काम करता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये काम करता है। और वहां पर आपके दो तरह की चीजें होती है, ईदर GFR विल बी हाई और GFR विल बी लो। मतलब कि जो आपका फिल्ट्रेशन रेट होता है या तो वो हाई होता है या वो लो होता है। दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी अलग अलग मैकेनिज्म्स जो होती है वो काम करती है। तो ये जो रेनिन है, जो एंजाइम है, उसे कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? तो अगर मैं आपको ऐसे हिंट दे दूं, तो ये डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर मेंट फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। तो आपको हिंट मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। जेजी सेल्स जो होते हैं ये आपके किसके अंदर होते हैं? वासा रेक्टा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऊपर तो आपके सेल्स है जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर है।
नेफ्रॉन के अंदर सेल्स होते हैं। इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो दे आर सिक्रेटेड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ये आपकी वॉल्स ऑफ रीनल एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर होते हैं, एंट्रेंस ऑफ द कैपिलरी के अंदर। तो ये कब निकलता है रेनिन? रेनिन हमेशा रिलीज होगा व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन जीएफआर। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका जीएफआर ज्यादा है या कम है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑब्वियसली आपके फिल्ट्रेशन रेट पे भी डिपेंड करता है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम ज्यादा होता रहता है विद द हेल्प ऑफ योर जीएफआर। तो किडनी भी आपके ब्लड प्रेशर को क्या करती है? इम्पैक्ट डेफिनेटली करते हैं। इट्स नॉट अबाउट हार्ट ओनली कि दिल में आपका दिल जो है वो ज्यादा पंप कर रहा है ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू फॉर ऑल द केसेस। कुछ केसेस के अंदर आपका जो है जीएफआर, मोस्टली केसेस के अंदर बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली। तो किडनी का जो जीएफआर है वो भी इंपैक्ट करता है। तो जीएफआर जो है वो डिक्रीज है, इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। तो रेनिन स्टिमुलेट करेगा एंजियोटेंसिन को, जिसकी वजह से आपका एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा एंड देयर विल बी योर मैक्सिमम, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स अकर्स इन, सबसे ज्यादा आयोडीन हमारी बॉडी में कहां पर एब्जॉर्ब होता है? पेनक्रियाज, लिवर, थायराइड या फिर एड्रीनल? आयोडीन है आपका, तो आयोडीन जो है वो किस ग्लैंड से रिलेटेड है वो भी आप बता दीजिएगा, वहां से भी आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड आपने देखा होगा ना कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हो जाता है, नमक कम खाओ ज्यादा खाओ गोइटर हो जाता है, कम खाओ तो गोइटर हो जाता है। दैट इज व्हाट? दैट इज योर रिलेटेड विद द आयोडीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन दी। कास्ट्रेशन सेल्स जो होते हैं वो कहां पर मिलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में, यूट्रस में या प्रोस्टेट के अंदर? आपका दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ए बी सी या फिर डी, कहां पर मिलेंगे आपको ऐसे सेल्स? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कास्ट्रेशन सेल्स होते क्या है। जब तक आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर सकते, जब तक आप क्वेश्चन की डेफिनेशन, उसकी इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे, उसे आप डिकोड नहीं करेंगे, आपके लिए आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो और उसका मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालोगे आंसर अपने आप निकल जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर है। ये कैसे सेल्स है? दे आर योर बेसोफिलिक सेल्स। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि कास्ट्रेशन का मतलब होता है ड्रग्स फॉर द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एल्कोहल से जब आपके कास्ट्रेटेड सेल्स होते हैं ड्रग्स की वजह से बनते हैं। लार्ज वैक्यूल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिग्नल रिंग की फॉर्म ले लेता है और इन्हें सिग्नल रिंग सेल्स भी कहते हैं। तो दे आर बेसिकली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ योर एल्कोहल। नॉरएपिनेफ्रिन इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन। वैसे तो नॉरएपिनेफ्रिन का मतलब है नॉर एड्रेनालिन और ये सिक्रीट करता है आपका एड्रीनल मेडुला। ठीक, तो ये आपका वासोकंस्ट्रिक्शन में मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है आपकी ब्लड वेसल्स को, पर इसका कोई भी इंपैक्ट किसके ऊपर नहीं होता? सिस्टमैटिक, कोरोनरी आर्टरी, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज, ए बी सी या फिर डी, किसके ऊपर इसका इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है? नॉरएपिनेफ्रिन का। तो नॉरएपिनेफ्रिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दीज आर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन्स है। दे आर बेसिकली रिलीज्ड बाय द एड्रीनल मेडुला। ठीक है, ये मेडुला रीजन है, ये आपके करता ही आपके हार्मोन्स रिलीज है। एक एड्रीनल का कॉर्टेक्स भी होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल ग्लैंड होता है विच इज अबव द किडनीज, बोथ ऑफ द किडनीज। तो 2 एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, हर एक किडनी के ऊपर आपको एक छोटा हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के पास 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला जो है इट इज बेसिकली रिलीजिंग द इमरजेंसी हार्मोन्स, जिसको हमने कहा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, यानी एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। और जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है ये आपके अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट करता है, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 इंपॉर्टेंट है, आपके पास 2 होते हैं यहाँ पर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मेनली यही है आपके। इसमें आते हैं कॉर्टिसोन्स, कॉर्टिसोल, तो आपने सुना होगा दैट इज योर कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल जो है वो आपका किससे रिलेटेड? स्ट्रेस हार्मोन, जब स्ट्रेस होता है ज्यादा तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है ताकि वो कम हो सके, लेकिन उसके बजाय उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है बॉडी के ऊपर ज्यादा दिखाई देते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी। तो ये इट डज नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ योर सिस्टमैटिक आर्टरीज एंड योर ऑफ कोर्स कोरोनरी आर्टरीज, क्योंकि ये आपके एड्रेनालिन से रिलेटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं आपके रिसेप्टर्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन्स।
ठीक है, हार्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ती है, ना ही ब्लड प्रेशर पे कोई इंपैक्ट पड़ता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। अब मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना होता, अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अब ये कह रहा है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, जो कि सिक्रीट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम उसे सिक्रीट करता है, इसे स्टार्ट कौन करता है? इनिशिएट का मतलब तो स्टार्टिंग, इसे सबसे पहले जो है वो स्टिमुलेट और इसे इनिशिएट किसने किया? एमएसएच ने किया, एलएच ने किया, टेस्टोस्टेरोन ने किया, या फिर थायरॉक्सिन ने किया? ए बी सी डी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन। ए बी सी डी। टेस्टोस्टेरोन मेल है, थायरॉक्सिन आपका थायराइड से रिलेटेड है, एमएसएच जो है वो मेलानोसाइट से, मेलानिन से रिलेटेड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है आपका। और देख लो ये भी कौन सी उससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, लोब से, एंटीरियर लोब से। तो मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर बीइंग सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब ही इन चीजों को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायराइड ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। तो मैंने आपसे कहा कि दो हार्मोन्स, एक है आपका थायराइड हार्मोन। पहले तो आप थायराइड हार्मोन को समझो। अगर आपने थायराइड ग्लैंड को अच्छे से समझ लिया तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपका, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड, जिसे आप पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं हम इसे। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है, इट इज बेसिकली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ। किसको मेंटेन करता है? नॉर्मल शुगर को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, या फिर सोडियम को। ए बी सी डी। तो अगर आपको थायराइड का पता है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। ए बी सी या फिर डी? क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर सी, पैराथायराइड ग्लैंड। तो मैंने आपसे अभी भी कहा था कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को और बोन कैल्शियम लेवल को फ्रॉम द वेन्स, आप ब्रेन से, और ये डिमांड करता है आपका नॉर्मल स्टेडी स्टेट कैल्शियम लेवल। तो मैंने आपसे कहा था ना कि कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है फॉर योर नर्वस सिस्टम। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज बेसिकली स्टोर हाउस की फॉर्म में होता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर आपका कैल्शियम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिवर के अंदर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। What which amino acid is derived from this hormone, और which is amino acid derived hormone? इसमें से कोई ऐसा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से डिराइव किया गया है? थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, या फिर ऑल ऑफ दीज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स इसमें से कौन से होते हैं? ए बी सी या फिर डी? सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज योर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं ना, मोस्टली मैक्सिमम हार्मोन्स आर योर प्रोटीन्स, वाटर सॉल्युबल है, कुछ नहीं भी होते, जैसे स्टीरॉइड हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल है वो। तो आपके हार्मोन्स दोनों तरीके के होते हैं। एक हार्मोन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में काम करते हैं, निकल जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो आपके लिए हार्मोन चैप्टर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बीएमआर, आपकी बॉडी का जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर, या फिर थायराइड ग्लैंड? ए बी सी या फिर डी? कौन कंट्रोल करता है आपके बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को? इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर आपका T3 और T4 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ही। सो इट इज व्हाट? बीएमआर होता है क्या? इट इज रेफर टू एज द रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी बाय द रेस्टिंग बॉडी टू मेंटेन इट्स वाइटल फंक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट कितना ज्यादा है। विच ऑफ दीज इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड? अब तो मैंने इतनी बार बता दिया कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा होगा जो इमरजेंसी हार्मोन्स सिक्रीट करता होगा। कौन सा है इसके अंदर? थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी, या फिर एड्रीनल? ए बी सी या फिर डी? कौन सा है इसके अंदर आपका इमरजेंसी ग्लैंड? ए बी सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है आपका
इमरजेंसी। क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय, अब अगर किसी को यही नहीं पता कि क्रेटिनिज्म क्या है तो फिर वो क्या, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रेटिनिज्म है, ठीक है। सो क्रेटिनिज्म इज काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। मतलब देखो, हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स ईदर दे आर सिक्रेटेड इन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन और दे आर इन अ एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो या तो वो बहुत ज्यादा सिक्रेट होंगे या वो बहुत कम सिक्रेट। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो एक को हम कहते हैं, जब भी हमारे हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर, अगर तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स जो है वो हाईली सिक्रीट हो गए, हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट हो गए, इतने चाहिए भी नहीं थे जितने सिक्रीट हो गए, तब हम उसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन। और अगर वो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सिक्रीट होते हैं, मतलब कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जितनी हमें चाहिए भी नहीं थी, मतलब उससे ज्यादा ही चाहिए थी, ये तो कम हो गई, दैट इज कॉल्ड एज योर हाइपोसिक्रीशन। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, डेफिशिएंसी की वजह से कोई ना कोई आपके डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी के अंदर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्रेटिनिज्म जो है वो एक तरह का डिसऑर्डर है, विच इज दी आपका फैक्टर है हाइपर सिक्रीशन का। तो आपको बताना है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एड्रीनल, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड या हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड, ए बी सी या फिर डी। क्रेटिनिज्म किसका पार्ट है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। सो इट इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। यानी अगर थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन जो है वो कम सिक्रीट होता है तो क्रेटिनिज्म होता है, और ये बेसिकली आपको एडल्ट्स के अंदर भी दिखता है, एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। कैल्सिटोनिन रेगुलेट, तो जो कैल्सिटोनिन हमने पैराथायराइड के अंदर देखा कि जो कैल्शियम लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है, वो क्या है? सोडियम पोटेशियम लेवल रेगुलेट करता है उसको, कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल या कैल्शियम लेवल, ए बी सी डी, कौन सा लेवल जो है वो इसके अंदर आपके कैल्सिटोनिन को रेगुलेट करेगा? ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैल्शियम लेवल। तो कैल्सिटोनिन ऑब्वियसली जो है रेगुलेट करेगा आपके कैल्शियम लेवल को, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। पैराथायराइड जो है वो इंक्रीज करता है आपके कैल्शियम लेवल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटकोलामाइन, तो ये भी आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलेटेड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। केटकोलामाइन क्या है? एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन या फिर ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी या फिर डी। केटकोलामाइंस किसे कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है, यू हैव टू कमेंट दिस आंसर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपको मुझे बताना है, होमवर्क है, यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि केटकोलामाइन किसे कहा जाता है, और सॉरी इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटकोलामाइन, इसमें से कौन सा आपका हार्मोन जो है वो केटकोलामाइन है। ठीक है जी, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही है। एक तो आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर आप सच में मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जब आप वीडियो पे आते हैं, आप वीडियो को पूरी तरह देखिए। वीडियो को देखने के बाद इसके आंसर्स को कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक करना है। आप ये मत सोचिए कि मास्टर कैडर नहीं आएगा, ऐसा सोच के फिर आप सोचेंगे कि जब पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, फिर आपके लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको हम ये श्योरिटी के साथ मैं आपको ये चीज कह सकती हूँ कि अगर आप सेशन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये सेशंस आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है या आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाए जाएंगे। आप आओ, पूछो मुझसे, मैं आपको हर एक चीज क्लेरिफाई करवाऊंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सेशन देखें तो होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें। इससे आप इस वजह से ही आप मुझसे करेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे भी आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उसके एमसीक्यूज और उसके कंसेप्ट को हम डेफिनेटली यहीं पर क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग आप में से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत डिटेल में चीजें करनी है। हार्मोन चैप्टर आपको डिटेल में करना है। ट्राई टू डू इट ऑन मास्टर लेवल, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आए तो आप उसे सॉल्व कर सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।